आज पास्ट टेंस की अभी तक पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा पास्ट टेंस में। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हमको जानना है तो सबसे पहले क्या जाने? इसकी पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? मतलब जहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, या था, ई थी, ए थे आए, या पास्ट टेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाए। मतलब परफेक्ट मतलब क्या होता? पूर्ण। जहां पर कार्य का क्या होना पाया जाएगा? पूरा होना पाया जाएगा, वहीं पर हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ इतना? अब उसके बाद हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा सा हमारा लेंथी चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ये पहला नियम तो शायद समझ में आ जाए, दूसरे नियम में और नियम है, उसके बाद दूसरा नियम और तीसरा नियम है, उनको समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले इसको समझो। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हमारा होता है साधारण वाक्य। नियम है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ता मतलब वेदर इट शुड बी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, चाहे वो एक वचन करता हूं चाहे वो सबके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? हैड। और वर्ब की ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमारा वाक्य है। अब आइए इस पहले वाक्य को समझते हैं कि मैं अपना पाठ पहले ही याद कर चुका। अब इसका ट्रांसलेशन करना, तो वाक्य बताओ ये किस टेंस का वाक्य लग रहा है? कैसे जान लिया? क्योंकि वाक्य के अंत में चुका था लगा। इतना क्लियर हुआ? अब ट्रांसलेशन के सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है इस वाक्य में? कहे मीन्स आई। वेरी गुड। अब आई के बाद फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दे? हेल्पिंग वर्ब, चाहे एक वचन होगा करता, चाहे बहुवचन करता होगा, सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? तो आई हैड। और उसके बाद हैड के बाद क्या ढूंढे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? याद करना। कहे मीन्स याद करना, लर्न। ये कहता मैं अपना पाठ याद कर सकूं, लेकिन कब? पहले ही। तो जिसके बारे में बताया जाए उस शब्द को हम उसके पहले लिख देते हैं। तो पहले ही क्या कर चुका हूं? याद। इस क्रिया के लिए लगा है ना पहले, तो यहां पर पहले के लिए क्या लग जाएगा? ऑलरेडी। क्या लग जाएगा? ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। और उसके बाद काम हो रहा है याद करना। काहे माने? लर्न। और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्ट, LEARNT। आई हैड ऑलरेडी लर्नड, याद कर लिया। ऑब्जेक्ट क्या याद कर लिया? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लेसन। क्लियर हुआ? कम हुआ है ना? अगला वाक्य देखिए। कहता तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। वाक्य है कि तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। अब यहां पे बताओ किस टेंस का वाक्य है ये? कैसे जान गए? लिया था। तो काम पूरा होना दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? अगर काम का पूरा होना दिखाएगा तो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? काहे मीन्स, तुम बताओ। काहे मीन्स तुमने, जो भी आता बोल रहा। यू। काहे मीन्स तुमने? यू। अभी नए हो, थोड़ा सा मेहनत करो और, है ना? यू। अब यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगा दे? हैड। यू हैड। हैड के बाद काम ढूंढ लो। काम कौन सा हो रहा है? पूरा करना। काहे मीन्स कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यू हैड कंप्लीटेड, तुमने पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? अपना गृह कार्य। तो यू के साथ अपना अंग्रेजी योर।
होमवर्क। अब बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका चलते हैं दूसरा नियम। ले आओ। देखो यहाँ कुछ है नहीं, उसको फेंक कर वहां पे डस्टर होता ना, डस्टर कहाँ गया डस्टर? अब देखो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा अगला नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस का पूर्व या पहले आने पर। अब देखो जब वाक्य में हमारा पूर्व या पहले आएगा तो दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं। उन दोनों कामों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो इसका ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है? पहले हम नियम पढ़ते हैं, फिर फार्मूला देखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। कहता पूर्व या पहले आने पर नियम हमारा है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में यदि क्या आ जाए, पूर्व या पहले शब्द आए, कौन शब्द आएगा? या तो पूर्व आएगा या तो जो काम पहले हो, कहता पहले हुए कार्य की अंग्रेजी को किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में करेंगे। तथा जो काम बाद में होता उसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। कहता है जो काम पहले शब्द पहले आए तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखते हैं, तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बिफोर लगाने के। मतलब यहाँ पर दो टेंस एक साथ चलेंगे। कौन कौन सा? एक पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट। तो अब कहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और कहां पर हमारा लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये देखना है। अब ये हमारा वाक्य है कि मेरे स्टेशन, पहले इसको समझ लो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी या जा चुकी थी। तो यहाँ पर देखो पूर्व या पहले शब्द आ गया कि नहीं? आ गया है। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। कितने काम? द फर्स्ट वन इज स्टेशन पर पहुंचना, एक काम तो ये हो रहा है। और दूसरा काम कौन सा है? रेलगाड़ी छूट गई थी, दूसरा काम ये हो रहा है। तो हमको इन दोनों वाक्यों में ये देख लेना है कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में हुआ है। अब बताओ कि स्टेशन पर पहुंचने का काम पहले हो कि रेलगाड़ी के छूटने का काम? गुड। या एकदम इजी लॉजिक समझ लो कि पहले के दाहिनी तरफ जो लिखा रहेगा उसका ट्रांसलेशन हम सबसे क्लियर हो गया। अब किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, है ना? तो अब रेलगाड़ी छूट चुकी तो इसका ट्रांसलेशन करना सबसे पहले क्या ढूंढ ले? ये फार्मूला लिखा है कि ढूंढते चलो अपने आप ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट। कहे दांत निकल रहे हैं। कौन? कहता रेलगाड़ी छूट चुकी थी तो ट्रांसलेशन करें सबसे पहले क्या लिख दें? सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी का है, मीन्स द ट्रेन। उसके बाद क्या लगा दें? हैड, द ट्रेन हैड। उसके बाद वर्ब की काम कौन सा हो रहा है? काहे माने लीव माने होता छूटना। लीव का थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। या तो ये कर दो या तो स्टार्टेड भी कर सकते हो। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, दोनों जो इच्छा हो। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बताओ इसमें कुछ बचा है? इस वाक्य में कुछ बचा है? ना अदर वर्ड ऑब्जेक्ट बचा है, ना अदर वर्ड बचा, तो कोई मतलब नहीं। अब क्या लिख दें? क्या लिख दें? बिफोर। अब बिफोर के बाद इतना काम कंप्लीट हो गया ना। अब इधर जाओ, मेरा स्टेशन पहुंचना। अब इस वाक्य में क्या ढूंढे? क्या है? मेरे का है, मीन्स आई, बिफोर आई। सब्जेक्ट के बाद अब क्या ढूंढोगे? वर्ब की। भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, सीधा क्या लगती? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? पहुंचना का है, मीन्स रीच। रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। और ऑब्जेक्ट कहां पहुंच रहा हूं? तो एट द
एट द स्टेशन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कम आया है ना? और देख लो, बहुत बढ़िया वाक्य, बहुत बार तुम लोग पढ़े हो। कौन सा? डॉक्टर के आने से पहले हाँ मरीज मर चुका था। अब यहां पर देख लो, इस यहां पर भी पूरा पहले आया कि नहीं आया है? कहां पर आ गया? ये लिखा हुआ है। अब इसमें भी कितने काम होंगे? दो। रुक जाओ रुक जाओ, कितने काम होंगे? दो। अब कौन कौन सा काम हो रहा है? डॉक्टर का, और दूसरा काम मरीज का मरने का। अब बताओ कौन सा काम पहले हो रहा, कौन सा काम बाद में? बोलो। मरीज के मरने का काम पहले हो रहा, तो इसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर। चलिए किया जाए। मरीज मर चुका था तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट। फार्मूला से एक एक चीज ढूंढ लो। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें? हैड। पेशेंट हैड। उसके बाद क्या ढूंढे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? मरने का। काहे माने? डाई। डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। पेशेंट हैड डाइड। अब बताओ यहाँ पर कुछ बचा इस वाक्य में? नहीं बचा, तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लगा दें अब सीधा? बिफोर। अब ये काम खत्म हो गया। अब इसका देखिए, अब बचा इतना, डॉक्टर का आना, यही तो बचा। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दे? वर्ब। अब इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स आना। काम का सेकंड फॉर्म बिफोर डॉक्टर केम। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आ गया? इसको नोट करो। उसके बाद एक नियम इसका और है, उस पर चलते हैं। नोट कीजिए। अब चलिए इसका तीसरा नियम। पहला नियम एकदम सिंपल था। दूसरा नियम हमारा क्या आया? पूर्व या पहले करके आया। अब हमारा है तीसरा नियम। इसमें क्या आएगा? बाद या क्या आने पर? बाद या पश्चात आने पर। और इसका भी नियम समझ ले, और ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है इसको भी देख लिया जाए। इसमें नियम क्या है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में यदि क्या आ जाए? क्या आ जाए? बाद आ जाए या पश्चात आ जाए, तो करेंगे क्या? तो बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी को किस टेंस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कहां पर करते हैं? सबसे मतलब इसके पहले, सबसे पहले कौन सा टेंस किया था? पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्व या पहले आने पर, है ना? अगर बाद या पश्चात आएगा, सबसे पहले काहे किस टेंस की अंग्रेजी लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आप पहले हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में आफ्टर लगाने के, मतलब यहाँ पर उस नियम का जस्ट उल्टा है। जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। किस टेंस में? बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। और जो काम यहाँ पर पहले होता उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा पिताजी के आने के बाद माताजी ने खाना खाया। खाना खाया। इधर पहले समझ लो। हेलो, ये आदत 20 बार हम कम से कम बताए हैं। छोटे बच्चों वाली आदत छोड़ दी, है ना? कि हम इधर लिखने लगे तुम वहां लिखने लगे ना। पहले समझ लो, समझ में आ जाएगा तो अपने आप करने लगोगे। या तो भाई आता होगा, पहले से पढ़ के आए हो, इतना ध्यान दो। अब कहते हैं वाक्य आ जाओ। पिताजी के आने के बाद माताजी ने खाना खाया। अब यहाँ पर हम जो हेडिंग पर बाद या पश्चात, बताओ कहीं बाद या पश्चात शब्द है? कहाँ पर लिखा है?
अब यहाँ पर भी हमारे कितने काम होंगे? दो काम। कितने काम? दो। कौन कौन सा? एक पिताजी के आने का काम, दूसरा माता जी के खाना खाने का। अब बताओ कौन सा काम कहता है? जब पिताजी आए हैं उसके बाद में माता जी ने खाना खाया, तो कौन सा काम बाद में हुआ है? माता के खाना खाने का। या ऐसे जान जाओ कि बाद के बाद जो लिखा होगा उसका ट्रांसलेशन हम सबसे, और पहले के बाद जो लिखा होगा उसका भी ट्रांसलेशन सबसे, मतलब दाहिनी तरफ जो लिखा होगा वाक्य उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाए, इतना ध्यान रखना। ठीक। अब खाली ये ध्यान रखो कि इसका ट्रांसलेशन किस उसमें होगा, किस टेंस में होगा? अफर्मेटिव पागल काहे के? पास्ट इन। अगर बात लग जाए तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। तो बाद में कौन सा काम? माता जी ने खाना खाया, तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? माता जी, तो क्या हो जाएगा? मदर। क्या हो जाएगा? मदर। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएं? बताओ। कुछ नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई सहायक क्रिया सीधा वर्ब की काम कौन सा हो रहा है? खाने का। काहे मीन्स ईट का सेकंड फॉर्म मदर एट। माता ने खाया, ऑब्जेक्ट क्या खाया? फूड एट द फूड। अब बताओ यहाँ पे कुछ बचा? नहीं बचा। ऑब्जेक्ट तक हो, अदर वर्ड नहीं, छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या लिख दें? क्या लिख दें? तो हमने लिख दिया आफ्टर। आफ्टर के बाद अब क्या लिखा जाए? सब्जेक्ट। अब इधर आ जाओ, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? कहे मीन्स फादर। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दे? हेड। हेड के बाद अब क्या ढूंढे? इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? आने का। और कम का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कम का थर्ड फॉर्म कम केम। यस। आफ्टर द फादर हैड। समझ में आया? कम आया है। क्यों? एक वाक्य और देखो। प्रधानाचार्य के आने के बाद बच्चों ने झंडा फहराया। वाक्य है प्रधानाचार्य के आने के बाद बच्चों ने क्या किया? झंडा फहराया। अब इसका ट्रांसलेशन कीजिए। नहीं कर पा रहे हो? आओ समझ लो इसको। अच्छा रुक जाओ। हाँ एकदम सब करने लगे। ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे भी देखो क्या लगा है? बाद में पश्चात शब्द आ गया है ना, ये आया है। अब यहाँ पर भी दो काम होगा। कौन कौन सा? एक काम प्रधानाचार्य जी के आने का, दूसरा काम बच्चों के झंडा फहराने का। तो बताओ किस वाले भाग का ट्रांसलेशन पहले होगा? तो किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। गुड। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? काहे माने? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन है ना। अब चिल्ड्रेन के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? फहराना। काहे मीन्स अनफर्ल्ड। क्या होता है फहराना? अनफर्ल्ड का सेकंड फॉर्म अनफर्ल्ड। कहता है चिल्ड्रेन अनफर्ल्ड। अनफर्ल्ड माने होता है फहराना। ईडी लगा तो अनफर्ल्ड मीन्स हो गया सेकंड फॉर्म बन गई। फहराया ऑब्जेक्ट। अब फहराया ना, वो ऑब्जेक्ट क्या फहराया? काहे मीन्स चिल्ड्रेन अनफर्ल्ड द फ्लैग। अब यहां कुछ बचा? कुछ बचा तो काम खत्म। अब क्या लगा दें? आफ्टर। AFTER आफ्टर। अब उसके बाद इधर आ जाइए, प्रधानाचार्य का आना। इस वाक्य में क्या ढूंढे सबसे पहले? अब क्या है? प्रधानाचार्य आफ्टर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद क्या लगा दें? हेड। हेड के बाद क्या लगा दें? आना। कहे मीन्स कम का थर्ड फॉर्म। अब बताओ कहां पर दिक्कत?
है किसी को दिक्कत? क्यों? क्लियर हो गया? अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस यहीं पर होता है, क्या समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो है, नए लेक्चर, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव के नियम के साथ। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और गुड बाय।